हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नागरकोटी। और आज मैं आपको एक भयानक साय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं अपनी पत्नी प्रियंका के साथ एक पुराने बंगले में रहता था। हम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। हमारा बंगला काफ़ी बड़ा और विशाल था। 2 मंजिला मकान में कुल मिलाकर 8 कमरे थे। ऊपर की मंजिल पर सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक बार मेरे कुछ रिश्तेदार हमारे यहाँ रुकने आए हुए थे। उन्हें नीचे के कमरों में जगह ना मिलने की वजह से हमने उन्हें ऊपर वाले बंद पड़े कमरों में से एक कमरा दिया। रात को हम सब सोने के लिए जा रहे थे, तभी मेरी मौसी चीखते हुए नीचे उतरी और हमसे बोली, मैं वहाँ सो नहीं सकती, वहाँ कोई है। मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैंने बिस्तर की ओर मुड़ के देखा तो एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी, जो अंदर की तरफ घूर रही थी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मौसी ने डरते हुए कहा, सच कह रही हूँ, वहाँ कोई है। मुझे डर लग रहा है, मैं वहाँ नहीं सो सकती। वो डरी हुई थी। प्रियंका ने उसे शांत करने की कोशिश की और हमने उसे नीचे वाले कमरे में सोने को कहा। मेरे लिए तो ये सब मामूली डरावनी कहानियाँ थी। मैं कभी ऐसी बातों में यकीन नहीं करता था। अगले दिन हमने उस कमरे की एक बार फिर से तलाशी ली, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी मौसी वापस चली गई, लेकिन तब से मुझे लगने लगा कि शायद उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी, क्योंकि उसके जाने के बाद से ही प्रियंका कई बार रात को चीखते हुए जाग जाती। जब मैं पूछता कि बात क्या है, तो वह कांपते हुए कहती कि उसने अपने सपनों में एक औरत को देखा है जो उसे घूर रही है। एक दिन रात के 1 बजे मैं जब सोने के लिए लेटा तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा ध्यान खींच रहा है। मैंने आंखें खोली तो मैं दंग रह गया। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी जो मुझे घूर रही थी। वो कौन थी? कैसे घुसी अंदर? मैंने प्रियंका को जगाया, लेकिन जैसे ही मैंने प्रियंका को उस ओर इशारा किया, वह औरत गायब हो गई। प्रियंका समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा कि शायद मुझे कोई सपना आया है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि जो कुछ भी मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था। उसके बाद कई रातों तक ऐसी घटनाएं होती रहीं। मैं हमेशा उस औरत को अलग अलग जगहों पर देखता। कभी वो मेरे पीछे होती, कभी दीवार के साथ खड़ी होती। एक बार तो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और मुस्कुराने लगी थी। मुझे अब लगने लगा कि शायद मेरी मौसी सही कह रही थी। उस बंगले में कोई तो जरूर था जो हमें परेशान कर रहा था। तब मैंने पुजारी जी से कांटेक्ट किया। उन्होंने आकर पूरे घर की तलाशी ली और हवन पूजन किया। उसके बाद से वो घटनाएं रुक गई और हमें कभी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज भी कभी-कभी हल्की सी ठंडक का एहसास होता है, जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। क्या वाकई वो साया अभी भी वहाँ मौजूद है? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप तो पक्का डर गए होंगे, मुझे मालूम है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सब कर दो आप। और हमारे चैनल पर जाकर ऐसे ही स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, हॉरर स्टोरी प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।